दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए कि 11th में जितनी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अब 11th की जितनी ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज पूरा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जितनी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी बस उसको इनवर्स तरीके से लिखेंगे। जैसे 1/2 है, अगर हम तुम्हें इसको लिखना हो तो हम क्या करेंगे 2 की पावर -1, तो ये एक तरीके से क्या होगा 2 का इनवर्स। अब हम क्या करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मल वही चीज होगी जैसे हम एज्यूम कर लेते लेट x इक्वल में साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो साइन को थीटा को नहीं लिखा रहने दिया, साइन को वहां भेज दिया। अगर हम साइन को वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin, और ये x यहाँ लिखा तो x तो लिखा रहेगा, इक्वल में क्या बचेगा थीटा। अब 1/sin, साइन की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल में थीटा। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसे इनवर्स का मतलब क्या होगा, थीटा की करेक्ट वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स x। अब जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है कि हमें वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू होगी कितनी, एंगल की फॉर्म में होगी साइन इनवर्स। अगर यहाँ साइन लिखा है तो 1/2 पहले चेक करेंगे, 1/2 साइन में किसी वैल्यू होती है, हाँ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 या साइन 30 की। अब ये साइन इनवर्स का मतलब क्या हुआ 1/sin, और ये साइन, तो 1/sin से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ वैल्यू क्या बची ओनली π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी π/6। अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो इस वैल्यू को हम पाई एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लो, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये इनवर्स है, जैसे इनवर्स था तो वहां पे साइन थीटा हो गया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे इनवर्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ x। तो साइन इनवर्स अपॉन में जाएगा तो कैसे इस तरीके से ले जाए तो ऐसे तो लिखेंगे 1/sin इनवर्स x इक्वल 1/2, साइन की पावर -1 है जो ऊपर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो साइन ऑफ x इक्वल टू 1/2। पर हम ये लाइन नहीं लिखते, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम डायरेक्ट यूज करेंगे साइन ऑफ x। अब यहाँ पे क्या 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, जो tan से पढ़ा था हमने, tan के तरीके से π/6, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। तो यहाँ पर भी जैसे इसको इवेल्यूट करा था तो कितनी वैल्यू आई π/6, ऐसे करेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी इसकी π/6। अब ऐसी कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसकी हमें वैल्यू पता होगी, उन्हें तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं पता होगी उसको हम चेंज करेंगे। जैसे हम तुम लोगों से पूछे कॉस इनवर्स √3/2, अब कॉस इनवर्स है तो √3/2 पहले चेक करेंगे कॉस में किसकी वैल्यू होगी, तो किसकी वैल्यू होगी कॉस 30 की, 30 मतलब कॉस π/6, कॉस से कॉस हो गया क्या कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचा π/6। ठीक है। अब ये हो जैसे साइन इनवर्स कॉस मतलब लिखाओ कॉस π/6। अब क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिखा होना चाहिए, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, कई सारे तरीके हैं, दो क्या 3 तरीके हैं। कॉस π/6 की वैल्यू हमने पुट की, जैसे कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब हमने क्या किया, अब साइन में चेक करेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन π/3, तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा π/3। इसकी वैल्यू करके कितना आया ये π/6। या फिर हम क्या करेंगे कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, कैसे चेंज होता है साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस को अगर चेंज करना हो तो क्या होता है साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा π/2 माइनस π/6 यानी 90 माइनस 30 यानी कितना बचा 60 यानी कि π/3। इसे इवेल्यूट करा ये आंसर आ गया, इसे इवेल्यूट करा इस तरीके से आंसर आ गया। पर सपोज करो कि हमें कुछ वैल्यू ना पता हो, जैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और ये लिखा हो साइन इनवर्स साइन 12/5, साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 12/5। पर अगर यहां पर लिखा हो cos 12/5
अब 12/5 किसी को कॉस की सी वैल्यू होती नहीं है, साइन को कॉस में चेंज कर नहीं सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस हमारा क्या होता है, बेस और हाइपो, तो एंगल एज्यूम कर लेंगे थीटा। इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा 12 है, हाइपो हमारी 5 है, सॉरी कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू तो ये तो वैलिड ही नहीं होगी क्योंकि 5 2 10, एग्जाम्पल के तौर पे गलत हो गया ये। हम इसे क्या लिख लेते हैं, 5/12 लिख लेते हैं। तो बेस हमारा कितना हो गया 5 और हाइपो कितनी होगी हमारी 12। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर, इसे एक्स मान लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका कितना हो गया 144, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस करके कितना हो गया 119, और ये x की वैल्यू क्या होगी √119, यानी हमारी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई √119। 119 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे थीटा जैसे लिखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपो 5/12। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/12। अगर हम यहाँ पे साइन है, अब हमें साइन में चेंज करना होगा, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि √119 अपॉन 12। तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स √119 अपॉन 12, यानी कि यहां से थीटा वैल्यू ये है, यहां से थीटा वैल्यू ये, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे थीटा आप आपस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यूट करें तो क्या आएगा कॉस इनवर्स 5/12 इक्वल में साइन इनवर्स √119 अपॉन 12, यानी कॉस इनवर्स 5/12 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √119 अपॉन 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 5/12 की क्या लिख देंगे साइन √119 अपॉन 12, क्योंकि कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 119 अपॉन 12। ऐसी कई सारे एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर tan लिखा हो tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखा हो साइन कितना, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते 3/5। अब tan को चेंज करने के लिए tan आना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे ट्रायंगल में चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस कितना निकलेगा 4। अब साइन को अगर हमें tan में चेंज करना है डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, तो साइन को हमने tan में चेंज कर दिया, साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई किसमें tan 4/3 में, 3/4 में। इस तरीके से सॉल्व करके तो tan से tan क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ गया 3/4। तो ये ये तुम्हारी एक्सरसाइज जो 2.1 के, इनमें कई सारे क्वेश्चन होंगे जो इसी कॉन्सेप्ट सारे सॉल्व होंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होंगे। बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से लिखेंगे वो समझो पहले, कि हम बेसिक किस तरीके से कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जैसे होता है साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है और क्या होता है साइन थीटा। कैसे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब माइनस की आइडेंटिटी है, ठीक है, साइन माइनस बाहर रख देता है, तो हम क्या करेंगे साइन को यहां भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस हमारा इधर पहुंच गया तो क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स x इक्वल में थीटा। ठीक है बेटा, तो थीटा वैल्यू यहां से कितनी आ गई साइन इनवर्स x, यानी कि ये जो आइडेंटिटी होती है पहली आइडेंटिटी, वो हमारा क्या होगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स थीटा। अगर यहाँ से थीटा वैल्यू निकाली जाए, थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या होगी तो हम क्या करेंगे पहली आइडेंटिटी जो हमारी होगी वो होगी हमारी साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल में
माइनस का साइन इनवर्स थीटा। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेते हैं। जैसे x इक्वल में साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x इक्वल में माइनस का थीटा। अब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ x इक्वल में थीटा। अब साइन में अगर माइनस हो तो अंदर ही जा सकता है, तो हम इसे क्या सकते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि अगर साइन माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाता है साइन की आइडेंटिटी में। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स से यहाँ लिखा रहने देंगे, साइन को वहां शिफ्ट कर देंगे, साइन वहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। अब ये माइनस फिर वहां पहुंच गया, माइनस का साइन इनवर्स थीटा, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल में माइनस का साइन इनवर्स थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स की। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, टेन इनवर्स माइनस का थीटा। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा में क्या होगा, हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स थीटा। ये भी प्रूफ सेम इसी तरीके से होगा। इसके बाद हमारी आती है थर्ड आइडेंटिटी आएगी कॉस इनवर्स माइनस थीटा। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। बहुत ध्यान से देखना है। अब इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, लेट x इक्वल में कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा, कॉस इनवर्स वहां जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉस ऑफ x इक्वल में माइनस थीटा, माइनस वहां जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ x इक्वल में थीटा। अब माइनस अंदर कैसे जाता है, अगर कॉस में आइडेंटिटी माइनस की है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, यानी कि पाई माइनस एक्स इक्वल में थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स होगा तभी माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अब कॉस वहां जाएगा, किसका हो जाएगा हमारा, पाई माइनस एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा। और फिर पाई को हमने एक्स को यहां भेज देते हैं, कॉस को यहां भेज देते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल में एक्स। और एक्स की हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी एक्स की वैल्यू हमारी थी कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी हो गई प्रूफ। क्या प्रूफ होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कई सारी आइडेंटिटी होंगी, कॉस की हो गई, इसमें कॉट की आइडेंटिटी होगी, फोर्थ में कॉट इनवर्स जो माइनस थीटा होगा उसे भी हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी होगी सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल में लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सिक्स आइडेंटिटी कॉसेक इनवर्स थीटा माइनस थीटा इक्वल में माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। ये पहली आइडेंटिटी हुई जिन्हें तुम लोगों को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। अब कुछ और आइडेंटिटी है बेसिक फॉर्मूले की, तो माइनस वाली साइन वाली होंगी, और माइनस साइन के कुछ एग्जांपल भी होंगे। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन में आ जाए साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन इनवर्स थीटा बचता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/6 की। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, माइनस और पाई/6। इसको इवेल्यूट करके कितना आया, माइनस का पाई/6। अगर यही क्वेश्चन कॉस में होता, जैसे कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, तो हम क्या करेंगे, माइनस में कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा कितना होगा, 1/√2 वैल्यू जो होगी। अब 1/√2 कॉस में देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 यानी कि पाई/4। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कितना था, पाई माइनस पाई/4। याद रखना, अगर ये माइनस तुमने आइडेंटिटी यूज करी फिर यहाँ माइनस यूज नहीं रहेगा, यहाँ पर भी माइनस बाहर निकल चुका तो यहाँ प्लस ही लिखा जाएगा फिर। और पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया, 3पाई/4। तो माइनस वाले जितने क्वेश्चन होंगे उन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे फॉर्मूले बेस्ड। तो पहली आइडेंटिटी हमारी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कितना होता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली और आइडेंटिटी जो है
उसमें क्या लिखेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाई टू। दूसरी आइडेंटिटी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाई टू। तीसरी आइडेंटिटी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाई टू। अब इन आइडेंटिटी को, एक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, बाकी सारे उसी तरीके से प्रूव होंगे। कैसे? लेट हमने मान लिया x इक्वल टू, मान लिया जैसे साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कितना होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन हमारा कॉस में चेंज हो गया, कॉस को यहां शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल में पाई बाई टू। अब जो थीटा की वैल्यू है वो यहां से आएगी, थीटा इक्वल में साइन वहां पहुंच जाएगा, तो थीटा वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाई टू। तो ये हमारी होगी पहली आइडेंटिटी, इसमें हमारी क्या होगी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, पाई बाई टू। आगे की जो आइडेंटिटी होगी उन्हें किस तरीके से यूज करना, अभी हमने पहली आइडेंटिटी बता दी है, इसी तरीके से सेकंड होगी, इसी तरीके से थर्ड होगी। और कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। किस तरीके से, जैसे हमने एक्स की जगह पुट कर दिया साइन थीटा, तो अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन 1 लिखते हैं, 1 अपॉन 1 लिखे हैं, अब क्या करेंगे, जैसे हमने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक वहां शिफ्ट हो गया, क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल में थीटा, और थीटा वैल्यू यहां से फाइंड होगी, थीटा वैल्यू यहां से कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल में थीटा, या क्या पुट कर देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स। जैसे साइन हमारा कॉसेक 1 अपॉन होता है, बस यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगी, एंगल वैल्यू 1 अपॉन में आ जाएगी। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी tan इनवर्स एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेम इसी तरीके से, क्योंकि tan हमारा 1 अपॉन cot होता है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये भी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो जाएगी। प्रूफ करना हो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा मानोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन एक्स इक्वल में 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 अपॉन tan क्या होता है, cot थीटा, cot वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल में थीटा, और थीटा वैल्यू यहां से फाइंड होगी, थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, tan इनवर्स एक्स। तो थीटा वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, tan इनवर्स एक्स। और लास्ट में क्या होगा हमारा, यही sec इनवर्स एक्स इक्वल में cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्योंकि sec हमारा 1 अपॉन cos होता है, या cos इनवर्स एक्स इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन एक्स, अपने ऊपर है। जैसे अगर इसे इस तरीके से लिखना हो वैसे लिख लो, cos इनवर्स x इक्वल में sec इनवर्स 1 अपॉन x। इस तरीके की ये आइडेंटिटी होंगी तीनों, जो हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर क्वेश्चनों में। अब बेसिक फॉर्मूले हमारे, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूले होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती पहली। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे, लेट करके, लेट हमने मान लिया जैसे a x इक्वल टू मान लिया साइन ऑफ a, और y इक्वल टू मान लिया साइन ऑफ b। अब इधर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू a
और यहाँ बाई की वैल्यू क्या दिखा है, साइन इनवर्स बाई इक्वल टू बी। हमने एक फॉर्मूला था हमारा साइन ऑफ, इसका फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब सारे टर्म हमारी वैल्यू हमने साइन में पुट की है, तो सारे टर्म को हम साइन में चेंज करेंगे। जैसे साइन ए कॉस को क्या सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस को क्या कर सकते हैं, पहले साइन को लिख लेते हैं यहाँ पर आगे साइन बी, और कॉस को क्या कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी तो पहले से पता है हमें। अब क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की वैल्यू कितनी है बाई, तो बाई स्क्वायर साइन बी यानी कि बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि एक्स। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी को यहां लिखा रहने देंगे, साइन को वहां शिफ्ट कर देंगे, साइन हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स में। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल में साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी पहली आइडेंटिटी हुई। अब साइन ऑफ ए माइनस बी की भी आइडेंटिटी होती है, तो माइनस वाले में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई की लिखनी हो, तो हमारी क्या होगी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे घट रहा है वहां, जहाँ जुड़ रहा है वहां घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की जगह माइनस रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा। इसी तरीके से आइडेंटिटी हमारी होनी, इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी आइडेंटिटी यूज होती हैं, तो जो बेसिक हैं वो समझ लो बस। जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको प्रूव किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, एक्स इक्वल टू जैसे हमने मान लिया कॉस ए, तो कॉस की आइडेंटिटी कॉस मानना पड़ेगा, और बाई इक्वल टू मान लेंगे कॉस बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ बी की वैल्यू निकालनी क्या जाएगी कॉस इनवर्स बाई। हम कॉस में माना है तो कॉस की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस आता है और माइनस वाली आइडेंटिटी में प्लस आता है। तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने सब वैल्यू को कॉस में पुट माना है। माइनस अंडर रूट साइन क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन क्या होता है साइन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या है एक्स, कॉस बी वैल्यू बाई माइनस कॉस की वैल्यू एक्स कॉस बी वैल्यू बाई, और यहाँ पर ए प्लस बी लिखा रहने देंगे, कॉस में जाएगा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल में कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। कितने इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन सारे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी रहेगी। अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू होगी, माइनस का फॉर्मूला लगना हो, तो हमें पता है अगर यहाँ पर अगर माइनस होगा तो बस क्वेश्चन में कहाँ चेंज हो जाएगा, बस एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू आ जाएगी बस, और फॉर्मूला सेम इसी तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये हमारे हो गया किसका कॉस का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, टेन के जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सबसे इजी फॉर्मूला होता है इसको प्रूव करने के लिए कि हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होगा क्या। तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल में टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन की जो आइडेंटिटी होगी इसमें भी हम ऐड करेंगे, जैसे हमने क्या मान ली एक्स की वैल्यू क्या मान ली टेन ऑफ ए, और वाई की वैल्यू क्या मान ली टेन ऑफ बी। तो
ए की वैल्यू निकालनी तो क्या होगी tan इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स वाई। हम क्या करेंगे tan ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan ऑफ ए प्लस बी की क्या होती है, अगर आती हो तो खुद ही बोलिए और मन में, जैसे tan ए मन में आ जाना चाहिए आंसर, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब tan वहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ तो a प्लस ही बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan यहाँ जाकर tan इनवर्स हो गया। अभी पूरी वैल्यू जो है tan ए क्या था x प्लस tan बी बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमारी क्या है tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y यहाँ से, और कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब जहां पर tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी हो गई, अब यहाँ पर हो जाएगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाए, माइनस है वहां पर प्लस। तो इस तरीके से ये हमारे जो फॉर्मूले होंगे वो प्रूफ होंगे। अब बाकी सारे फॉर्मूले हैं जैसे साइन 2a के, साइन 2b के, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें प्रूव करने होंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कुछ बेसिक तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे x की जगह tan a मान लिया, अब कैसे पता चलेगा कि हम x की जगह tan a माने tan b माने। तो जो बेसिक चीज है वो और समझ लो कि हम कब क्या मानेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे x की जगह tan कब सब पुट करेंगे और sin कब पुट करेंगे और sec कब पुट करेंगे, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो माइनस में कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी पता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे एक्स की जगह, या फिर हम पुट साइन थीटा करेंगे, या फिर एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे। ये कुछ ट्रिक होती है पुट करने वाली वैल्यू के लिए कि हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब वो चाहे अंडर रूट के अंदर हो या नॉर्मल लिखा हो, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जो हमारा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जिसकी वैल्यू क्या होती है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे x के क्या पुट करेंगे tan थीटा और cot थीटा, ये शॉर्टकट है कुछ समझाने के लिए। और लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स यहाँ पॉजिटिव का हो यहाँ एक्स नेगेटिव का है। अब इसमें आइडेंटिटी बताओ कौन कौन सी यूज होती है जो मतलब माइनस में आने पर होती है। तो यहाँ पर एक्स के क्या लिखेंगे, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा cot स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यानी हम एक्स के क्या पुट कर सकते हैं बस sec थीटा और cosec थीटा। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हुए जिसकी हेल्प से हम सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बाकी के जितने फॉर्मूले हैं जैसे साइन इनवर्स 2x का, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 2x का, वो इनकी हेल्प से प्रूफ होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वही फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हम तुम लोगों को प्रूव करा देते हैं, बाकी के फॉर्मूले घर में प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे कि सर ये जो फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं ये किस तरीके से प्रूफ होंगे। अब पहला जो फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x इक्वल में होता है साइन इनवर्स, ये फॉर्मूले तो नहीं कहेंगे ने, एक तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बस ये कभी कभी डायरेक्ट यूज करेंगे तब इनका फॉर्मूले यूज करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाली कंडीशन में तो दो कंडीशन बताई थी, यहाँ पर एक्स की साइन पुट थीटा पुट करो या एक्स की कॉस थीटा पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर सेम आएगा। कैसे, हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड हमारी क्या है साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की हमने पुट कर दिया साइन थीटा। कॉस रहेगा जो साइन में आंसर है, साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। अगर कॉस भी पुट करोगे तब भी आंसर वही रहेगा। अब यहाँ से थीटा वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे पुट कर देंगे 2 एक्स की क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, अंडर 1 माइनस एक्स की क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, यानी कितना बचेगा, ओनली कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू। याद रखना अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी ही आएगी किसी भी तरीके से। और ट्रिग्नोमेट्री तो पहली बार भूलना ही नहीं है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है। तो साइन से साइन कैंसिल आएगा, क्या 2 थीटा, और थीटा वैल्यू हमारी क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, जो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन्हें तुम लोग घर में लगाओ। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होंगे, कोई आरडी शर्मा में होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करो कि खुद करो। और जितने क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होंगे, मतलब टफ क्या, जो तुम लोग थोड़ा लगेगा कि नहीं सर ये ऐसे तरीके से नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको मैं सॉल्व करूँगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम लोगों के, वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर इस एक्सरसाइज आरडी शर्मा के या एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया। उसके लिए हम तुम लोगों को डीपली समझा देंगे। तो अभी ये बेसिक चीजें हो गई जिनकी हेल्प से तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी सॉल्व कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इनका रिवीजन करो, पढ़ो, और बाकी ये एग्जाम्पल मैं कल बताऊँ।